हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि आपके लिए आपके पर्सन की ट्रू एनर्जीज, ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ की क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जितना भी रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल लिंक चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखें। ओके, सो लेट्स सी आपके जो पर्सन है वो आपको लेके करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में आपको लेके, इस रिश्ते को लेके करंटली क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। ओके, 3 ऑफ सोर्ड फर्स्ट कार्ड आता है, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वैंड्स, जस्टिस। ठीक है, बॉटम से 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। यहाँ पे आता है 5 ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस। ओके, इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ और हैंड टू हैंड हम इन सब चीज़ों को देखते जाएंगे। एनर्जीज वीवर्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ जो आई हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तुला राशि यहाँ पे प्रोमिनेंट है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। डिवाइन एंजल, स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड दी 6 ऑफ कप्स। बॉटम से 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड आता है। मुझे व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है इस कनेक्शन में ना कुछ अनबन हुई है आप दोनों के बीच में, और वो अनबन इतनी स्ट्रांग रही है, जैसे कहते हैं ना कि भाई सामने वाला इंसान देख ही नहीं रहा कि वो कितना किसी का दिल दुखा रहा है, कुछ पाने के लिए वो क्या कीमत चुका रहा है। ठीक है, उसको अपनी लाइफ में जो चाहिए, क्या वो वर्थेबल है, क्या वो इतना मूल्यवान है कि जिसके लिए आप किसी का दिल तोड़ दें, आप किसी की उम्मीदों को तोड़ दें, आप किसी के विश्वास को तोड़ दें। तो व्यूअर्स यहाँ पर आज मैं वही देख रही हूँ, ये जो पर्सन है ये इन चीज़ों को फील कर पा रहे हैं कि इस कनेक्शन में उन्होंने कुछ पाने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए उन्होंने कुछ बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान चीज़ खो दी। ठीक है, किसी का विश्वास खो दिया, किसी का साथ छोड़ दिया। ठीक है, किसी के साथ में रिश्ते बिगाड़ लिए, और आज इनको व्यूवर्स इन चीज़ों को लेके मुझे एक रिग्रेट की एनर्जी मिल रही है, जैसे वो ये कह रहे हैं कि इस कनेक्शन में ना ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इस कनेक्शन में जैसे कि इनको आज इन चीज़ों का एहसास हो रहा है। देख रहे हो 4 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड विथ 3 ऑफ सोर्ड। तो सोर्ड एनर्जी गाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जो कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन दिखा रही है, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स दिखा रही हैं, जो दिखा रही है कि आज इस पर्सन को कितना ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, जब वो सोच रहे हैं बैठ के, मे बी लेटे हुए हैं, मे बी सोने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं जैसे ये कहते हैं ना आराम की स्थिति है यहाँ पे, लेकिन आराम हराम है यहाँ पे, क्योंकि इनके माइंड में इस कनेक्शन को लेके थॉट चल रहे हैं। ये चैन से रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको आज इस कनेक्शन को लेके एहसास हो रहा है कि ये कनेक्शन मतलब कितना वंडरफुल कनेक्शन रहा है। मतलब एक दूसरे को लेके जहाँ पे प्यार था, जहाँ पे एक दूसरे को लेके फीलिंग्स थी, है ना। तो जहाँ पे फीलिंग्स होती हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे फीलिंग्स होती हैं वहाँ पर हमें दूसरों को कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले सोच लेना चाहिए कि सामने वाले पे इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या वो उन चीज़ों को टॉलरेट करने की स्थिति में है, क्या वो उन घाव को, जो हम घाव किसी को दे रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, मे बी वो उसके अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, क्या वो इस स्थिति में है, क्या वो उन चीज़ों को समझ पाए, या फिर वो उन चीज़ों से बाहर निकल पाएगा खुद से, क्या ऐसा हो पाएगा, क्या संभव हो पाएगा। क्योंकि कहते हैं ना शब्द जो इंसान के होते हैं वो घाव देने का काम भी करते हैं, मरहम देने का भी काम करते हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे इस कनेक्शन में घाव देने का काम ज़्यादा हो गया, शब्दों ने घाव दिए हैं ना कि मरहम लगाया है। तो आज व्यूअर्स आपके पर्सन कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं कि वो ऐसा आपको क्या बोलें कि जो घाव हो गए हैं उन पे मरहम लगाया जा सके, उनको हील किया जा सके, सो दैट इस कनेक्शन में जो लॉस्ट हुआ है उसको वापस से पाया जा सके। तो सबसे पहला जो मैसेज आ रहा है बहुत ही अच्छा मैसेज है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जो रियलाइजेशन दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि भाई
कि कुछ बोलो तो सोच समझ के बोलो, कुछ करो तो सोच समझ के करो, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत मुश्किल से चलते हैं, बनते बहुत आसानी से हैं। आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, किसी के साथ में 2 पल बात करके उसको अपना बना सकते हो, पर लाइफ टाइम उसको अपना बना के रखना ये चैलेंज होता है। क्या इसको लेके चलना आसान है? नहीं ना। तो यही आपके पर्सन को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई ये जो लाइफ की एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क था जिसमें वो अपनी बैटल लूज कर चुके हैं। ठीक है, पेज ऑफ यहाँ पे कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, क्या लेके आ रहा है पेज ऑफ कप्स। ओके, वी हैव अ वर्ल्ड, 5 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम से है 6 ऑफ वैंड्स और यहाँ से आ रहा है पेज ऑफ सोर्ड। क्या बात है भाई, जजमेंट कार्ड भी अपने आपके सामने अपने आप आया है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ना, ये आपकी तरफ मे बी एक ऐसा ऑफ़र लेके आ रहे हैं, एक ऐसी बात का ज़रिया लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं जो मे बी आपको हैरान करेगा अनएक्सपेक्टेड तरीके से। क्योंकि यहाँ पे जो भी मुझे आपकी तरफ मिल रहे हैं वो दिखा रहे हैं जैसे कि हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओवरकम करना दिखा रहे हैं, कनेक्शन में बिल्डअप होना दिखा रहे हैं, कनेक्शन में आना दिखा रहे हैं, पैचअप दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे हैं कि भाई जो पर्सन आपको रुला के गया था, है ना, वो गाना भी मुझे याद आ गया, चैनल हो गया जैसे रुला के गया, है ना, वो सुन लेना, मुझे पूरा तो नहीं है लेकिन वो सिर्फ सेंटेंस याद आया मुझे कि हाँ ये है। तो जो रुला के गया था व्यूअर्स, वो आज आपकी लाइफ में मुझे कम बैक करता हुआ नज़र आ रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड। यानी आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है उस पर्सन की, वो आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपसे बात करेंगे। ठीक है, गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ जैसे कि एक नई अपॉर्चुनिटी आपसे मांग रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, हाँ ये होगा आपके कनेक्शन में, क्योंकि इस पर्सन के मन में, इसके माइंड में तो यही चल रहा है कि वो कैसे वो आपसे बात करें, कैसे वो इस कनेक्शन को फिर से रियलाइव करें। ठीक है, इस कनेक्शन को फिर से वो जैसे कि रिवाइव करना चाहते, कुछ ऐसी मुझे वाइब्रेशन मिल रही है। क्योंकि पेज ऑफ कप्स भी यहाँ पे एक तरह से संदेश को ही दे रहा है आपको कि ये जो पर्सन है ये आपको मतलब संदेश किसी के सहारे भेज सकते हैं या खुद से लेके आ सकते हैं, पर आपको बोलेंगे तो सही इस कनेक्शन में आगे बढ़ने को लेके। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को देख लेते हैं क्यों आया है यहाँ पे। ओके, 9 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, क्या बात है भाई, नाइट ऑफ वैंड्स, चैरियट एंड दी टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। अब यहाँ पे अच्छा राशि व्यूअर्स मैं आपको देखो पहले ही सारी बता चुकी हूँ, और भी राशि अगर नहीं बताई मैंने, शायद प्रीवियस रीडिंग बताई होंगी, लेकिन राशि व्यूअर्स यहाँ पे सारी ही हैं, क्योंकि हम अगर ओवरऑल देखें तो सारे एलिमेंट आ चुके हैं, तो सारी राशि आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ना, इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो जल्दी ही आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, इस कनेक्शन को लेके बात करेंगे आपसे, जल्दी ही करेंगे और देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, और जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। जैसे ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है, काफ़ी सोच विचार करते करते बहुत समय निकल चुका है ना। अब समय को वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि जहाँ तक मुझे ये एनर्जी गाइस समझ में आ रही है वो यही दिखाई दे रही है कि इट्स टाइम टू फेस। जब तक हम खुद को बातों में उलझा के रखेंगे, जब तक हम अपने आप में एक्सक्यूज़ेस बनाते रहेंगे, ठीक है, तब तक तो कुछ बेहतर होने ही नहीं वाला, क्योंकि एक्सक्यूज़ेस बनाते बनाते तो ज़माना निकल गया, है ना। तो इस तरह की एनर्जी गाइस यहाँ पे है। देखते हैं 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है। जस्टिस कार्ड आपके लिए इधर भी है, ठीक है, जस्टिस यहाँ भी है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पे होने वाला है, और ये अनएक्सपेक्टेड रहेगा सिचुएशन में। 5 ऑफ वैंड्स को डिवाइन एंजल क्लैरिफाई करें। लो वाओ, वी हैव एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड, जजमेंट। न्यू बिगनिंग है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं दिखाती है कि अब फेस दिस सिचुएशन, विदाउट फेसिंग द सिचुएशन नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स देखो वही आ गया, यही तो मैं बोल रही थी अभी आपसे। तो एनर्जी गाइज यहाँ पे यही है कि कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में जो भी बातें ख़राब हुई हैं, कश्मकश है, लड़ाई झगड़े हैं, उनको चेंज करने वाली एनर्जी है। ठीक है, चेंजेस लाने वाली एनर्जी। चेंजेस आ कितने बढ़िया रहे हैं, देखो तो सही।
है ना, चेंजेस कितने बढ़िया आ रहे हैं। तो चेंजेस यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी, रिलेशनशिप बेहतर होंगे, गेट टुगेदर होगा, ठीक है। एक्शन लेंगे, बिना एक्शन लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कि यस आई विल डू इट, है ना। तो ये वो एनर्जी है। जस्टिस डिवाइन एंजल बताएं जस्टिस यहाँ पे क्यों और क्या लेके आ रहा है, जस्टिस यहाँ पे क्यों और क्या लेके आ रहा है। आपकी रीडिंग में एसिस बहुत आ रहे हैं, बहुत जल्दी बहुत सारी सिचुएशन बदलेगी। तो जस्टिस यहाँ पे क्या लेके आ रहा है, 3 ऑफ सोर्ड से निकलना, ठीक है। यानी ये जो एनर्जी है इससे बाहर निकलना, टाइम आ चुका है एक नई शुरुआत का। एस एंड पेज, ज़्यादातर व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी का यही दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को समझ में आ चुका है इस कनेक्शन की वैल्यू, ठीक है। इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, आपने क्या किया आपने क्या नहीं किया, ये कनेक्शन क्या है, क्या वर्थ रखता है, ये सब चीज़ें इस पर्सन को समझ में आ चुकी हैं। तो यस, ये पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, जैसा सोचेंगे उसको करके दिखाएंगे और जो चाहते हैं उसे अचीव करके दिखाएंगे। तो जस्टिस यहाँ पे डिसीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, मैंने ये सोच लिया और मैं इसे करके दिखाऊंगा। अब जैसे मुझे कोई रोक नहीं सकता, अब मुझे कोई मेरे डिसीजन से पीछे खींच नहीं सकता, डगमगा नहीं सकता। मेरी सोच पक्की है, मेरा डिटर्मिनेशन पक्का है। अब मुझे ये करना है तो करना है, मुझे उससे बात करनी है तो करनी है, मुझे इस कनेक्शन को हील करना है तो करना है। इस तरह की वाइब्स मुझे व्यूअर्स यहाँ पे मिल रही है, जो दिखा रही है। अगर हम यहाँ से देखें बॉटम से जो कार्ड आता है 2 ऑफ सोर्ड विद द 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यानी कहीं ना कहीं मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर जैसे कि एक तरह से क्लैरिटी में आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इग्नोरेंस करने से रिलेशनशिप जो है आपका वो सिर्फ ख़राब हुआ है और कुछ नहीं हुआ है ना। तो ये वाइब्स व्यूअर्स यहाँ पे हैं। देखते हैं चैनल मैसेज आपके लिए क्या आ रहे हैं। तो कोई डिसीजन यहाँ पे जो पहले लिए गए थे वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इग्नोरेंस का टाइम यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिल रहे हैं, वो ख़त्म हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के क्या है चैनल मैसेज। ओके, ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा से छुपता आया हूँ या छुपती आई हूँ, जो भी मैं था या थी, ठीक है, जो भी मेरे मन में था या फिर जो इस कनेक्शन में हो गया उसके बाद से ये छुपते चले आए हैं आपसे, है ना। बात नहीं कर रहे थे, क्लियर नहीं कर रहे थे, चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं कर रहे थे, अपनी तरफ से कोई इनिशिएशन नहीं ले रहे थे। तो ये यही कह रही है कि हमेशा से भैया मैंने छुपने की कोशिश की है, पर छुपने से हुआ क्या, आप दोनों दूर हो गए, आप दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई, खटास पड़ गई, दूसरे से दूरियां और ज़्यादा बढ़ गई, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, है ना। ये भी कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे माफ़ कर ही दोगे, ठीक है। तो यानी आपकी तरफ से इनको फॉरगिवनेस मिल जाएगी। वही एनर्जी है कि एक्शन तो लेंगे, अब एक्शन लेंगे तो उम्मीद भी जागेगी, उम्मीद जागेगी तो भाई उम्मीद यही है कि फॉरगिवनेस मिल जाएगी। आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन तो चीज़ें बेहतर हो ही जाएंगी, ठीक है। आज आप माफ़ नहीं करोगे, कल माफ़ नहीं करोगे, उससे अगले दिन माफ़ कर दोगे, लेकिन वही है, जख्मों पे मरहम तो लगेगा। जब मरहम लगेगा बातों से, चीज़ें अच्छी होंगी तो रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। आई रीप्ले अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। तो आप दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई, जो भी बातचीत हुई, जिस भी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ, या जो भी अच्छी बुरी मेमोरीज़ हैं, उनको ये रिप्ले कर रहे हैं कि हाँ उसने ये बोला, मैंने ये बोला, फिर उसने ये किया, फिर मैंने ये किया, इस तरह से, ठीक है। आपका चुप हो जाना बहुत किल कर रहा है, साइलेंस आपकी मतलब कहते हैं ना तलवार से गहरे वार कर रही है। तो वो है वीवर्स यहाँ पे एनर्जी। आई कुडेंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, मैंने तुमको अपने पास नहीं आने दिया, अपने से कनेक्ट नहीं होने दिया, है ना। लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, वो भी अनकंडीशनली। अब इनको कोई कंडीशन नहीं चाहिए भाई इस कनेक्शन में कि आप ऐसा करो या वैसा करो। दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कंडीशन। बस एक कंडीशन है कि रिलेशनशिप अच्छे हो जाने चाहिए। आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग, मैं जानता था या जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। तो अब इनको आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये कर रहे थे, आप वो कर रहे थे। दे नो इट वेरी वेल, है ना। और इनको लगता है कि अभी आपका कनेक्शन जैसा लाइफ में चल रहा है वैसा, मतलब पहले जैसे चल रहा था वैसा नहीं है, लेकिन
ट्राई टू मेक सम चेंजेस एज वेल। वो एनर्जी गाइज हमें यहाँ पे फील होती है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए आज रात की। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।